जातियों का शोषण हुआ, इतना दिन में शोषण हुआ, कितने जगह गए हैं ये मोहन भागवत? नहीं गए हैं। अपने लोगों का कितनी बार कहे हैं मोहन भागवत? अपने लोगों को दंडित करने का काम कितना किया मोहन भागवत? पहले मोहन भागवत जी उनको कंट्रोल करिए जो देश में अभी देख रहे हैं। पीएमओ था विवेक ओबराय, उसने संविधान बदलने ही के बात कर दिया। आइए कह रहे हैं कि संविधान ठीक है। 225% अच्छा, ये जुमलेबाज है और सोचते हैं कि सरकार से दलित पिछड़ा वर्ग भर कर आ जाएंगे तुम्हारे यहाँ। वो दिन उल्टा होने वाला है, हो रहा है। वो किसी को कहता कि 21 लाख दे देंगे, 20 करोड़ दे देंगे, गर्दन काट के लाओ, बाह काट के लाओ, जीभ काट के लाओ, यही तो करवाएंगे जो मोहन भागवत जी कर रहे हैं। पहले उस पर लगाम लगाए ना। वो मोदी जी की बात को स्वयं कहते हैं कि जुमला है, तिनका भी बात जुमला है। जुमला लग रहा है, एकदम जुमला है। ये लोग जुमला का काम करते हैं। देखिए क्रिकेटर है, वो खिलाड़ी है, झूठ मूठ के इंडिया को बेचने वाला काम है ये। अच्छा, आप किसके साथ हैं? एक तरफ कहा जा रहा है कि देश का नाम भारत होगा, एक तरफ कहा जा रहा है कि इंडिया होगा। इंडिया के साथ हैं कि भारत के साथ? एएनआई को बयान देते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ये कहते हैं कि जाति व्यवस्था देश में जब तक बनी रहेगी तब तक आरक्षण होना चाहिए और इस संविधान में दिए हुए आरक्षण का हम पूर्णतः समर्थन करते हैं। इससे पहले वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, इतना दिन से समर्थन नहीं कर रहे थे आरक्षण को। हमारे साथ बात करने के लिए बीएसपी के बहुत बड़े लीडर हैं। तो सर से सवाल रहेगा कि मोहन भागवत जो बोले आरक्षण को लेकर के कि देश में जब तक जाति व्यवस्था बनी रहेगी तब तक आरक्षण होना चाहिए, आप इसको कैसे देखते हैं? अरे मोहन भागवत छोड़िए, आपको धन्यवाद करते हैं, बधाई करते हैं कि आप देश के तमाम गरीब गुरबा और अन्य चीज़ को खोज खबर रखते हैं। देखिए ये मोहन भागवत और उसकी पूरी टीम, और जो कहिए कि सामंतवादी लोग हैं, अपनी औकात पे आके हैं, डर के मारे ये सब कुछ कर रहे हैं। जब मोदी जी और जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, जो मोदी जी की बात को स्वयं कहते हैं कि जुमला है, तिनका भी बात जुमला है। जुमला लग रहा है, एकदम जुमला है। ये लोग जुमला का काम करते हैं। कैसे? इसलिए कि मोदी जी कितने सपना देखा है, 2 लाख नौकरियां प्रत्येक साल, 15 लाख, 3 तलाक, और लास्ट में मीडिया बंधु जब उनसे पूछे कि आपकी सरकार आए हुए इतना दिन हो गया, जो आपने 15 लाख का जो घोषित किया वो क्या है? उन्होंने कहा कौन कहा है, ये तो चुनावी जुमला था। तो ये लोग जुमलेबाज हैं, इनके बस की बात नहीं है। उनके चाचा दादा, चाहे उनके भाई, उनका परिवार, उनका गुंडा जो संत है, वो किसी को कहता कि 21 लाख दे देंगे, 20 करोड़ दे देंगे, गर्दन काट के लाओ, बाह काट के लाओ, जीभ काट के लाओ, यही तो करवाएंगे जो मोहन भागवत जी कर रहे हैं। पहले उस पर लगाम लगाए ना। वो कह रहा है जो कहते हैं कौन सा एक उदय स्टालिन, उन्होंने जो कह दिया कि मच्छर कौन सा डेंगू मलेरिया हिंदू को बात को कह दिए, तो बताइए कि उसको कह रहा है कि 11 करोड़ के कितना करोड़ ऐसे हम न्यूज में उतना याद नहीं पढ़े थे, 10 करोड़। अब बताइए कि 10 करोड़ गर्दन काटने के लिए इससे बड़ा अपराधी कौन है? और मोदी जी कहाँ चुप बैठे हैं, या और बीजेपी सरकार कहाँ बैठी है? 10 करोड़ सर कहाँ से लाएगा, वो तो संत है। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपसे पूछा जाए, गृह मंत्री से पूछा जाए, उसके बाद राजनाथ जी हैं उनसे पूछा जाए, और देश के तमाम बड़े प्रधानमंत्री हैं, और खास करके जो जुमलेबाज लोग चल रहे हैं, नौटंकीबाज लोग, जो अंधभक्त लोग चल रहे हैं, इस तरह का लोग पूछे उनसे कि 10 करोड़ रुपया कहाँ से लाओगे? अगर 10 करोड़ रुपया अगर गर्दन काटने के तुम दे सकते हो, तो सरकार के लिए खरबों खरब तुम देकर बनवाने का कोशिश कर रहे हो। उसकी ईडी और सीबीआई जांच होनी चाहिए कि कहाँ से 10 करोड़ रुपया, ये कहाँ से जांच होगी? इसका जांच होगा जो सरकारी मेहनत कश मजदूर है, जो पिछड़े समाज के लोग ताकतवर है, समाज के प्रति काम करते, जांच उसको ये लोग कराएंगे। नहीं तो एक बार नहीं, कई एक बार इनके नेता मंत्री, पहले मोहन भागवत जी उनको कंट्रोल करिए जो देश में अभी देख रहे हैं। पीएमओ था विवेक ओबराय, उसने संविधान बदलने ही के बात कर दिया। आइए कह रहे हैं कि संविधान ठीक है। वो बोले हैं कि संविधान में जो आरक्षण दिया गया वो जाति के आधार पर दिया गया और होना चाहिए, क्योंकि जातियों का शोषण होता है, कुछ जातियों का। जातियों का शोषण हुआ, इतना दिन में शोषण हुआ, कितने जगह गए हैं ये मोहन भागवत? नहीं गए हैं। अपने लोगों का कितनी बार कहे हैं मोहन भागवत?
अपने लोगों को दंडित करने का काम कितना किया मोहन भागवत, इसलिए जानते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी का डंडा चलने वाला है। तो क्या ये चुनावी जुमला लग रहा है आपको? एक 225% अच्छा। ये जुमलेबाज है और सोचते हैं कि सरकाने से दलित पिछड़ा वर्ग भर कर आ जाएंगे तुम्हारे यहाँ। वो दिन उल्टा होने वाला है, हो रहा है। वीरेंद्र सहवाग समर्थन किए हैं इसका। अरे देखिए, क्रिकेटर है, वो खिलाड़ी है, झूठ मूठ की इंडिया को बेचने वाला काम है ये। अच्छा, आप किसके साथ हैं? एक तरफ कहा जा रहा है कि देश का नाम भारत होगा, एक तरफ कहा जा रहा है कि इंडिया होगा। इंडिया के साथ हैं कि भारत के साथ हैं? देखिए, इंडिया देश है हमारा, भारत भी हमारा, दोनों एक ही नाम है। हम दोनों के बीच में खड़े हैं। लेकिन हमारा भारत का मतलब क्या है? भारत का मतलब है भाव, यानी भारत से चलने वाला देश हो। और बाबा साहब ने अपने संविधान में इंडिया भारत लिखे हैं पहले ही पन्ने पर। इंडिया भारत। लेकिन ये इंडिया और भारत और इंडिया बना कर ये फुटबॉल बना दिया इंडिया को। ये दोनों लोगों ने एक इंडिया बना दिया, एक इंडिया बना दिया, और इसमें तमाम देश के लोगों को फुटबॉल बनाकर ये इन लोगों का बाप का बपोटी है कि किसी ने इंडिया रख दिया, किसी की इंडिया रख दिया। इन लोग का दादा का परदादा का मेथू में मिला है। ये लोग कोई इन पर कोई FIR नहीं करता है। पार्टी का नाम तुम रखे हो, अब देश का नाम पार्टी बना दिए। अमिताभ बच्चन जो हीरो है वो बोल रहा है कि भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। अब अमिताभ बच्चन जी, उनकी पत्नी संसद है। अब इनको यही नहीं पता है कि इंडिया भारत क्या है। उनको देखिए, ये भी जुमलेबाजे हैं, ये भी कांग्रेसी हैं। कांग्रेसी हैं? ये कांग्रेसी है। कांग्रेस का समर्थन लोग ने बहुत पहले से कहा था कि ये इंदिरा गांधी के बेटे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। लोग ने कहते हैं, इनका समर्थन के चलते कहते हैं। तो ये कांग्रेस के भाषा ही बोलेंगे, दूसरे का भाषा तो बोलेंगे नहीं। ये कुछ बोले, उनके बोलने से हो जाएगा। क्या परिचय होगा सर? जी, मेरा नाम सुभाष अम्बेडकर, बहुजन समाज पार्टी, वर्तमान में प्रदेश महासचिव और सेक्टर का प्रभारी। तो ये सुभाष अम्बेडकर जी थे। उन्होंने जिस तरह से मोहन भागवत बयान दिए हैं आरक्षण को लेकर, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट करें।